छोटी काशी मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के पवित्र संस्कार शुरू हो गए हैं। प्राचीन परंपरा के तहत बाबा भूतनाथ मंदिर में घृत कंबल, माखन लेप, श्रृंगार की रस्में तारा रात्रि से शुरू हो गई हैं। शिवरात्रि से एक माह पूर्व होने वाली इस परंपरा में बाबा 15 फरवरी को मूल स्वरूप में दर्शन देंगे। बाबा भूतनाथ को 21 किलो शुद्ध माखन अर्पित किया गया। प्रथम दिन बाबा को अघंजर महादेव का रूप दिया गया। महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि बाबा भूतनाथ को माखन अर्पित करने की परंपरा वर्षों पुरानी है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि शुद्ध माखन से भगवान शिव का अभिषेक और भोग अर्पण करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का निवास होता है। तारा रात्रि महाशिवरात्रि से एक माह पूर्व होती है और जब से बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाने की प्राचीन परंपरा है, जिसका निर्वहन करते हुए और श्रृंगार भी किया जाता है। तो ये तो करीब 500 वर्ष पुरानी परंपरा है। राजा साहब के द्वारा या पूर्व में रहे महंत जी के द्वारा बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाया जाता रहा। तो ये सब प्राचीन परंपरा है, 500 वर्ष पुरानी जी। तो कितना किलो माखन चढ़ता है? और जैसे कि एक महीने तक अलग अलग शिव जी के श्रृंगार किए जाते हैं, तो उस पर भी बताएं। श्रृंगार अभी 21 किलो मक्खन से शुरुआत किया है और हमको लगता है कि 21 किलो से प्लस ही मक्खन होगा और हर दिन ऐसे नित्य प्रति मक्खन आता रहेगा। बहुत सारे परिवारों से मक्खन आता है, तो जैसे जैसे आता रहेगा वो चढ़ाया जाता रहेगा और पूरे महीने किसी भी प्राचीन देवी देवता के स्वरूप में बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार करना है, जिससे बहुत सारे लोगों को दर्शनार्थ भी ज्ञान हो और इतिहास और भूगोल की भी जानकारी हो जी। तो आखिरकार क्यों जो है एक महीने पहले से ही इस परंपरा की शुरुआत होती है? तारा रात्रि से और महाशिवरात्रि तक भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने तपस्या किया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण है तारा रात्रि की। कल के दिन से, कल की रात्रि से माता पार्वती जी ने पूरे एक माह भगवान शिव को वर के रूप में, पति के रूप में पाने के लिए तपस्या किया था। तब एक महीने पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। ऐसा मान्यता है हमारी प्राचीन परंपराओं में जी। पूरे महीने और किस तरह के कार्यक्रम जो देखने को मिलेंगे यहाँ पे? अभी तो श्रृंगार का ही है, फिर देखते हैं शिवरात्रि आएगी और जो भी भूतनाथ बाबा का जलेब जैसे जैसे निकाला जाता रहा है उसी प्रकार से करेंगे। जलेब किस तारीख को निकलेगा? अभी देखते हैं हमको कैसे कैसे समय मिलता है जी, फिर आपको अवगत करा दिया जाएगा। और प्रोग्राम तो एक और भी है, देखते हैं उसके लिए क्या बातचीत हो सकती है। तो थोड़ा सा डीसी साहब से भी बात करेंगे कि जैसे जो पड्डल का कार्यक्रम है उसमें भी विघ्न न हो और हमारा भी कार्यक्रम संपन्न हो जाए। जय शंकर। जो श्रृंगार है वो अघंजर महादेव मंदिर धर्मशाला में स्थित है, जो कि प्राचीनतम, उसको महाभारत कालीन बताया जाता है कि वहाँ पे पांडवों ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए वहाँ तपस्या किया था
अगंजर महादेव जी की। तो ऐसा प्राचीनतम और बड़ा इतिहास है, बड़ा आस्था का केंद्र है। तो इसके लिए बाबा भूतनाथ जी का प्रथम श्रृंगार हिमाचल प्रदेश का ही करना था, तो वो अगंजर महादेव जी के स्वरूप में किया है, जिससे सभी भक्तों को अगंजर महादेव जी के इतिहास और भूगोल और आस्था के बारे में भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त हो। जय शंकर।